बच्चा बार बार पढ़ने में गलती करता है तो शिक्षक को ए कारण समझना चाहिए, बी डांटना चाहिए, सी नजरअंदाज करना चाहिए, डी दंड देना चाहिए। आपका सही जवाब होगा कारण समझना चाहिए। हर बच्चा विशेष है का क्या अर्थ है? ए सभी बच्चे अद्वितीय होते हैं, बी सभी बच्चे समान हैं, सी केवल दिव्यांग, डी केवल टॉपर। आपका सही जवाब होगा सभी बच्चे अद्वितीय होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ ए 1 अप्रैल 2010, बी 15 अगस्त 2009, सी 26 जनवरी 2011, डी 5 सितंबर 2005। आपका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 2010, बी एड व DL एड। पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा क्यों है? एक समान अवसर के लिए, बी डिग्री के लिए, सी कोर्स पूरा करने के लिए, डी अतिरिक्त विषय के रूप में। आपका सही जवाब होगा समान अवसर के लिए। समावेशी शिक्षा में कौन कौन शामिल होते हैं? एक सभी प्रकार के बच्चे, बी केवल विशेष बच्चे, सी केवल सामान्य बच्चे, डी केवल ग्रामीण बच्चे। आपका सही जवाब होगा सभी प्रकार के बच्चे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है ए ऑडियो संसाधन, बी चित्र, सी ग्रंथ, डी चार्ट। आपका सही जवाब होगा ऑडियो संसाधन। ADHD से पीड़ित बच्चा कैसा होता है? ए अति सक्रिय और ध्यान की कमी, बी शांत, सी बहरेपन वाला, डी होशियार। आपका सही जवाब होगा अति सक्रिय और ध्यान की कमी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जाता है ए मंदबुद्धि, बी दिव्यांग, सी सामान्य, डी कमजोर। आपका सही जवाब होगा दिव्यांग। बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं ए सजा से, बी खेल और गतिविधियों से, सी डर से, डी चुप रहकर। आपका सही जवाब होगा खेल और गतिविधियों से। मूल्यांकन का उद्देश्य है ए अंक देना, बी सुधार करना, सी रैंक बनाना, डी असफल करना। आपका सही जवाब होगा सुधार करना। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है एक शिक्षक पर आधारित, बी पाठ्यक्रम पर आधारित, सी परीक्षा पर आधारित, डी बालकों की रुचि व भागीदारी पर आधारित। आपका सही जवाब होगा बालकों की रुचि व भागीदारी पर आधारित। कक्षा में विविधता का अर्थ है एक समान बुद्धि वाले, बी भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले, सी केवल टॉपर, डी केवल कमजोर। आपका सही जवाब होगा भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले। अधिगम का नियम किसने दिया था? ए पावल, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी ब्रूनर। आपका सही जवाब होगा थॉर्नडाइक। शिक्षण अधिगम को संभव बनाता है किसका कथन है? ए ब्रूनर, बी पियाजे, सी मैस्लो, डी कोहलबर्ग। आपका सही जवाब होगा ब्रूनर। सीखने की कुंजी क्या है? ए सजा, बी जिज्ञासा, सी डर, डी अवलोकन। आपका सही जवाब होगा जिज्ञासा। अधिगम में बाधा बनती है ए खेल, बी तनाव, सी चर्चा, डी चित्र। आपका सही जवाब होगा तनाव। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? ए पाठ्यक्रम बनाना, बी परिणाम देना, सी शिक्षण अधिगम को समझना,
डी बच्चों को अंक देना। आपका सही जवाब होगा शिक्षण अधिगम को समझना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक नौकरी पाना, बी परीक्षा पास करना, सी समग्र विकास, डी डिग्री प्राप्त करना। आपका सही जवाब होगा समग्र विकास। शिक्षण में कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? ए रटन, बी संवादात्मक, सी अनुकरण, डी प्रतिस्पर्धी। आपका सही जवाब होगा संवादात्मक। अधिगम किससे संबंधित है? ए केवल शिक्षण, बी व्यवहार में परिवर्तन, सी रटना, डी अंक लाना। आपका सही जवाब होगा व्यवहार में परिवर्तन। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले अनुभव करते हैं फिर समझते हैं? ए निर्माणवाद, बी अनुभववाद, सी व्यवहारवाद, डी समाजवाद। आपका सही जवाब होगा अनुभववाद। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। ए लेखन, बी श्रवण और बोलना, सी पढ़ना, डी व्याकरण। आपका सही जवाब होगा श्रवण और बोलना। बाल विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख घटक कौन से हैं? एक शिक्षक और पाठ्यक्रम, बी वातावरण और खेल, सी आनुवंशिकता और वातावरण, डी विद्यालय और शिक्षक। आपका सही जवाब होगा आनुवंशिकता और वातावरण। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? ए स्किनर, बी बिने और साइमन, सी पियाजे, डी कोहलबर्ग। आपका सही जवाब होगा बिने और साइमन। बालक के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया? ए स्किनर, बी पियाजे, सी मैस्लो, डी कोहलबर्ग। आपका सही जवाब होगा पियाजे। आनुवंशिकता से तात्पर्य है ए वातावरण, बी माता पिता से प्राप्त गुण, सी शिक्षा, डी भाषा। आपका सही जवाब होगा माता पिता से प्राप्त गुण। विकास होता है ए अचानक, बी क्रमिक रूप में, सी समान गति से, डी बिना अनुक्रम के। आपका सही जवाब होगा क्रमिक रूप में। आत्म संवेदना का विकास किस अवस्था में अधिक होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। आपका सही जवाब होगा किशोरावस्था। निकटतम विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी? ए कोहलबर्ग, बी पियाजे, सी विगोत्स्की, डी स्किनर। आपका सही जवाब होगा विगोत्स्की। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना चाहिए? ए परीक्षा में मदद के लिए, बी आयु अनुसार शिक्षण के लिए, सी सजा देने के लिए, डी अनुशासन हेतु। आपका सही जवाब होगा आयु अनुसार शिक्षण के लिए।